नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो सारे सवाल जो कि आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से जाकर के आप वीडियो का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इंग्लिश में आज हम क्या कुछ खास जानने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश की वीडियो किन किन लोगों को देखने की जरूरत है। तो पहली बात ये कि इंग्लिश के जो आज की हमारा जो सेगमेंट है, आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें हम जो है वर्ड मीनिंग्स को जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे, पैटर्न्स को देखेंगे जो कि घुमा फिरा करके ग्रामेटिकल पोर्शन से डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा कि जो मैंने ये कहा कि किसको ये वीडियो देखने की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, तो सवाल हमेशा वहां से पूछे जाएंगे आपसे। तो जो बच्चे जनरल पेपर पार्ट 1 पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो लोग रीजनल लैंग्वेज एज इंग्लिश चूज किया है उनके लिए तो है ही जरूरी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये वही क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। काफी सारे कैंडिडेट्स ने अपना आंसर दिया भी था, कुछ कैंडिडेट्स ने जो है अपना सवाल नहीं दिया था, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है ग्रामेटिकल एरर को चूज करना था इस सेंटेंस में। तो मैं पढ़ देती हूँ। सवाल नंबर 30 हमने डिस्कस किया था और आज 30 सवाल हम डिस्कस करेंगे, तो टोटल मिलाकर अब तक हम 60 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड, आपको बताना कि कहाँ पर ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है, एरर कहाँ पर ऐड होना चाहिए और क्या ऐड होना चाहिए। तो अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स, ए बी सी और डी। अगर आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये बी वाला ऑप्शन है, अकस्टम्ड की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टू ड्रिंकिंग को हमें यहाँ पर ऐड करने की काफी आवश्यकता थी। अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पर ग्रामेटिकल और एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जहां पर हमें ऐड करना था टू। ठीक है, अकस्टम्ड के साथ टू ऐड करना था। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, अगेन डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 1 to 5, फिलिंग इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। क्या पूछ रहे हैं आपसे? मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि द स्टूडेंट डैश द कन्वर्सेशन विदाउट वेटिंग। आपको बताना है कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में से कौन सा सही वाला यहाँ पर एड ऑन होगा। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं बिना इंतजार किए, फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरप्रेट करना होगा, इंट्यून्ड करना होगा, इंटरफेट करना होगा, इंटरप्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंटरप्रेट करना मतलब किसी भी चीज को जब अपने मुताबिक समझते हैं, इंट्यून्ड करना अपने विचारों को शामिल करना, इंटरप्ट करना उसमें दखलंदाजी करना, और इंटरफेट करना अगेन उसको हम दखलंदाजी के नाम से जानते हैं। तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं विदाउट वेटिंग फॉर द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग व्हाट, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरप्टेड की, यानी कि दखलंदाजी करने का सोच रहे हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि स्पीकर यहाँ पर बोलना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, ये वाला। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, सवाल नंबर 2 अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स का है। तो आई कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी, क्या आएगा? कह रहे हैं कि मैं समय पर काम समाप्त नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, फटीग थी, बहुत थकान महसूस कर रही थी, बहुत सुस्त महसूस कर रही थी और बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। भाई कोई भी काम व्यक्ति इसलिए नहीं कर पाता, अगर एनर्जेटिक होगा तब तो है नहीं, ए है नहीं यहाँ पर। तो क्या आप ध्यान में रख सकते हैं, टायर्ड जो है यहाँ पर राइट वर्ड है ये वाला। जब आप कोई एक्सेस फिजिकल वर्क का करते हैं, कोई सबसे अधिक जब शारीरिक काम करते, तब हम शब्द फटीग का यूज करते हैं, जब आपका मानसिक और शारीरिक जो थकान है वो बनी रहती है।
सुस्त नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थकान, टायर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3 की। कह रहे हैं कि आई एम डैश टू हैविंग अ हार्टली ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो देख पा रहे होंगे फाउंड लाइकिंग डिजायरस और यूज्ड। कह रहे हैं कि भाई सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है मेरा मॉर्निंग में, वो जो है हो ही पाता है मुश्किल से, पसंद से, या अपनी इच्छा से, या तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की, यूज्ड की। यहाँ पर आ जाएगा आई एम यूज्ड टू हैविंग अ हार्डली ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हार्डली होगा वैसे, यहाँ पर टी नहीं आएगा, हार्डली। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, द अदर चॉइसेस हैव डिफरेंट प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल फॉन्ड ऑफ भी हो सकता था, हैव अ लाइकिंग टुवर्ड्स, डिजायरस ऑफ। ये अगर यहाँ पर प्रपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐड होता फॉन्ड ऑफ या फिर बाकी डिजायरस का जो हम बात करते हैं। बट अप्रोप्रिएट यहाँ पर होता है यूज टू होना, मतलब किसी चीज का आदि होना, ये ज्यादा सही है यहाँ पर। ओके, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि प्रिमिटिव मैन प्रोबेबली डैश एक्लिप्सेस ऑफ द सन एंड द मून अ सोर्स ऑफ ऑ एंड द टेरर। प्रिमिटिव मतलब पूर्वजों की बात की जा रही है, तो क्या आएगा? कह रहे हैं कि डिस्कवर्ड है, क्रिएटेड है, रिगार्डेड है, बिलीव्ड है। तो एक्लिप्स सन की बात हो रही है, मून की बात हो रही है, तो क्रिएट तो आप कर नहीं सकते, है ना? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? द आंसर इज रिगार्डेड बिकॉज इट इम्प्लाइज द ट्रीटमेंट द प्रिमिटिव मैन गिव टू द सन एंड द मून। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिगार्ड करने की, या रिगार्डेड, उसके स्वरूप या उसके बराबरी की जब हम बात करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिस्कवर करेंगे नहीं, क्रिएट कर नहीं सकते, बिलीव जैसा कोई बात था नहीं इक्लिप्सेस को लेकर के, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, ट्रीटमेंट द प्रिमिटिव मैन गिव टू द सन एंड द मून, ट्रीटमेंट भी आ सकता था अगर यहाँ पर होता तो, बट यहाँ पर रिगार्डेड है तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि माथर्स अपील फॉर मर्सी वाज मेट विद अ डैश रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हर किडनैपर। ठीक है, कार्लेस, हार्ड, क्यूरियस या फेंटाबुलस। जो मैथर्स है वो अपील कर रहा है मर्सी की, दया की, जब वाज मेट विद अ डैश, क्या आएगा यहाँ पर? जब उसने रिस्पॉन्स सुना अपने किडनैपर्स का, हार्ड, क्यूरियस। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर हार्ड रिस्पॉन्स की ही बात करेंगे, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका ये वाला। ठीक है, क्लॉस के, कॉलस की जो हम बात करें, कॉल से बना है। ठीक है, कैन नॉट फिगर आउट व्हाट इज क्यूरियस रिस्पॉन्स, तो कॉलिस मीन्स कोल्ड हार्टेड। ठीक है, और इनडिफरेंट विच इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस, तो आपका जो कोल्ड हार्टेड है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, जिसको हम क्लॉस के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर सही होगा ये वाला ऑप्शन। एक सेकेंड, ठीक है, ए वाला ये। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 से 10 तक। कह रहे हैं कि डायरेक्शन आपको बताना है क्वेश्चंस का 6 से 10 तक का। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है शब्दों को। आता है ना बहुत बार ये पेपर में, क्योंकि जब आपको ये चुनना हो कि इसमें से सही वाला वर्ड जो स्पेलिंग है कौन सा है, ठीक है, स्पेल कौन सा सही किया हुआ है। तो ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन सबको पता है कि क्या होता है। ठीक है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है और मेडिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो ग्लिसरीन, ग्लिसरीन या ग्लिसरीन कौन सा यहाँ पर सही है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए नहीं है आपका। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये जो बी ऑप्शन है यही आपका सही, क्योंकि जब आप इसको बोल के देखेंगे तो ये आप सही कर पाएंगे। सी आई से शुरू होगा, आर आई से शुरू होगा, तो ध्यान रखिएगा। ग्ली सब में कॉमन है, लेकिन सीरीन के टाइम पे सी आई और आर आई सब में कॉमन नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। अब ओके, सी की बात हो रही, ग्लिसरीन। ओके, ठीक है, ठीक है जी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। ओके, बी नहीं है, सी है। इसको बाकी मैं एक बार देख भी लूंगी अगर तो थोड़ा बहुत डाउट होगा। ओके, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे देखेंगे, कॉन्पेशियस की बात हो रही है, कॉन्पेशियस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है। कॉन्स्पिरेंसी अगर आपको शब्द ध्यान में होगा, ठीक है, और उससे बनना है विशिष्टता, किसी चीज के ऊपर फोकस करना, किसी चीज को लेकर के। तो यहाँ पर जो कॉन्पेशियस है यहाँ पर आपका ये वाला बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीट कर रहा है,
कॉन्स्पिकस कोई वर्ड होता नहीं है, कॉन्स्पिकस हो नहीं सकता, कौन ये और ये सेम लगेगा बोलने में, बट बी यहाँ पर वोकैब वाइज सही होगा। विशिष्ट की स्पेसिफाई जब आप किसी चीज को करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विशिष्टता। आगे हम बात करेंगे इसमें से कौन सा सही है। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जा रही है। इन्फ्लोरेसेंस ये वाला है, या फिर मतलब होता है फूलना किसी चीज को लेकर के, वो कहीं पर भी ऐड ऑन हो सकती हैं चीजें, ठीक है। फूलना इज कहीं पर भी किसी जो है इंसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब इन्फ्लोरेसेंस को जब हम बोलते हैं तो सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डी निकल करके आता है, ये वाला। आगे चलते हैं। अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस। अगर आपको अनकॉन्शियस ध्यान में नहीं आ रहा है और अगर आप कॉन्शियस अगर ध्यान में रख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर राइट आंसर दे पाएंगे। तो कॉन्शियस से चेतन से बना है अवचेतन, यानी अनकॉन्शियस, डी सही है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्टिट्यूट की, तो आप देख पा रहे होंगे अन्याय को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं राइट वर्ड की बात करूं तो सही हो जाएगा आपका ए, ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अन्याय के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाइड से ये वर्ड बना है, अनजस्टिफाइड, ठीक है, या जस्टिफाइड से, न्याय से बना है ये शब्द। आगे देखेंगे, ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है आगे 1 से 15 को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, द फॉलोइंग पैसेज कंटेन ब्लैंक्स दैट आर टू बी फिल्ड इन विच एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम आर 4 गिवन ऑप्शंस चूज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही वाला कौन सा हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे 11 का है, तो 11 में इन्होंने 4 वर्ड्स दे रखे हैं, एंजाइटी, ब्लड, टेंशन, शॉपिंग। 12 का भी है, विन है, लूज है। सी में भी है, गेन है, उसके बाद गेट है। 13 में सेंस है, नंबर है, लिस्ट है, टाइम है। 14th में एज है, ब्रीम है। सी में वर्ज है, कर्व है, एक्यूरेसी। 15 में स्ट्रेस, देन मनी, देन स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 11, 12, 13, 14 और 15, और ये हैं सारे के सारे इनके ऑप्शंस। अब इसमें से चुनना है कि आपको सही वाला वर्ड कौन सा है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि आई मेक लिस्ट टू कीप माई डैश लेवल डाउन। तो क्या हो सकता है, क्या डाउन कर सकते हैं, ब्लड तो करेंगे नहीं डाउन, शॉपिंग करने से टेंशन हो नहीं सकता, तो एंजाइटी विल बी द राइट ऑप्शन। ए में आएगा एंजाइटी, ये वाला। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एंजाइटी। बी में लूज है, फिर नंबर है, वर्ज, देन इसके बाद 15 में भी यहाँ पर एंजाइटी ऐड किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि 15 में बी यहाँ पर इन्होंने मार्क किया है, स्ट्रेस वर्ड जो है यहाँ पर पैराग्राफ, हेंस द करेक्ट वर्ड टू यूज फॉर अ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों सही लग रहा था, बट स्ट्रेस विल बी द राइट ऑप्शन। तो मैं पढ़ देती हुई कह रहे हैं कि आई मेक लिस्ट टू कीप माई एंजाइटी लेवल डाउन इफ आई राइट डाउन 15 थिंग्स टू बी डन, ठीक है, एंड आई लूज, फिर 12th में आएगा लूज, यहाँ पे द वेग्यू नेगिंग सेंस दैट देयर आर एन ओवरवेलमिंग। 13 में हमने यहाँ पर देखा था, तो 13 में हमने कहा कि सेंस यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेंस में नंबर विल बी द राइट ऑप्शन, ये वाला बी, ठीक है। फिर हमने बात की यहाँ पर वर्ड्स को लेकर के, फिर हमने यहाँ पर चेक किया अगेन स्ट्रेस को लेकर, तो ये हमारे राइट ऑप्शंस हो जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ड्स देन स्ट्रेस, ठीक है, नंबर के बाद, ठीक है। विच आर वन ऑफ द 14th में हमने कहा कि यहाँ पर हो जाएगा वर्ज ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्स हिज स्ट्रेस प्रीशियसली बाय फॉरगेटिंग दैम। ओके, ये सॉल्यूशंस को आप चेक कर पाएंगे एक बार। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 16 से 20 तक का है, जो कि आप देख पा रहे हैं। रीच करना है हमें क्या है यहाँ पर, ग्रामेटिकल एरर्स को, यानी कि जो ग्रामेटिकल एरर्स दिए हुए हैं वो हमें चेक करने हैं। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर क्या है, कह रहे कि जब यहाँ पर ये मार्क किया ए को, बी में लेट, राधिका एंड आई, सी है प्ले द पियानो, डी है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कई बार इसके ऊपर भी लिखा होता है, बट इसके साइड में लिख दिया है द म्यूजिक टीचर लेट, सेंटेंस जुड़ रहा है, लेट राधिका एंड आई प्ले द पियानो। तो गड़बड़ कहाँ लग रही है जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये जो सी वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, तो राधिका एंड मी होगा, है ना, राधिका एंड क्या हो जाएगा,
मी होगा एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल रिप्लेस आई, है ना, क्योंकि जब आप आई बोल रहे हैं तो आई तो राधिका ही है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, आई नहीं आएगा। द म्यूजिक टीचर लेट राधिका एंड मी प्ले द पियानो। म्यूजिक टीचर ने हम राधिका और मुझे पियानो जो है प्ले करने का मौका दिया या करने दिया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि फॉलिंग ऑन द रूफ द रेन, ठीक है, अटैच्ड व्हाट, अटैच्ड माई अटेंशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं तो आपका जो 17th वाला ऑप्शन है इसमें जो सी ऑप्शन है, तो अटैच्ड क्या होता है, रेन से आप यहाँ पर जो है कैच करेगा तो आप भीगेंगे, अटैच थोड़ा ना होगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, कैच माई अटेंशन इज द करेक्ट आइडेमेटिक यूसेज। क्या आ जाएगा, कैच माई अटेंशन, ठीक है, अटेंशन आएगा यहाँ पर, कैच माई अटेंशन, ठीक है। अटैच्ड लिखा है तो गलती से यहाँ पर टाइप हुआ है, अटैच्ड नहीं कैच्ड आएगा, माई अटेंशन। फॉलिंग ऑन द रूफ द रेन, कैच माई अटेंशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे जो सही ऑप्शन है कैच माई अटेंशन, सी वाला। सवाल नंबर 18 द डॉग बार्क्स लाउड व्हेनेवर इट सीज अ स्ट्रेंजर, ठीक है। अजनबियों को देख करके कुत्ता भौंक रहा था, जोर से भौंक रहा था या बहुत तेजी से भौंक रहा था। तो जब आप इसको पूरा देखेंगे तो बार्क क्या है, बी, लाउडली एज द एडवर्ब शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई, लाउडली। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, जो आप ध्यान में रखेंगे। बार्क्स यहाँ पर हमने बार्क से यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका लाउड, दोनों एक ही बात है। बार्क मतलब भौंकना, लाउड मतलब जोर, ठीक है। तो जोर जोर से भौंक रहा था या सिर्फ भौंक ही रहा था तो बार्क तो एक ही है। तो लाउडली एज एडवर्ब शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्ब बार्क। तो बार्क को हम यहाँ पर हटा करके लाउड वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ बार्क नहीं आएगा। द डॉग लाउडली या व्हेनेवर इट सीम्स अ स्ट्रेंजर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला है शी इज मोर ओल्डर टू हर सिस्टर, क्या आ सकता है यहाँ पर, शी इज मोर ओल्डर टू हर सिस्टर। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है बी है, यूसेज यहाँ पर हम एल्डर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर आप ओल्डर क्या है यहाँ पर, ठीक है, ओल्डर इज बेसिकली वी आर यूजिंग जो एजेड लोग हैं या जो बहुत चीजें ओल्ड बहुत पुरानी हो गई हैं उनको हम बोलते हैं। बट एल्डर यहाँ पर क्या, जो हमसे छोटे भाई बहन हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जो शी इज मोर एल्डर टू हर सिस्टर, ठीक है। आगे आप देखेंगे, ये आप देख भी पा रहे हैं, मोर ओल्डर इन करेक्ट नहीं है, एल्डर इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल फॉर द सेम फैमिली। करेक्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, शी इज एल्डर टू हर सिस्टर। आगे देखेंगे, योर स्टमक कैन होल्ड अबाउट अ लीटर ऑफ व्हाट, फूड। कभी देखा है कि पेट में लीटर के हिसाब से खाना स्टोर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी में यहाँ पर यूज अ लीटर ऑफ फूड, डी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूज्ड वर्ड यहाँ पर एड ऑन होगा, ठीक है, यूज्ड लीटर ऑफ फूड, अबाउट नहीं आएगा यहाँ पर। हम यहाँ पर यूज शब्द का यूज करने के लिए बोल रहे हैं स्टमक में। आगे सवाल देखेंगे 21 से 25 का जो दिया हुआ है आपका, फॉलोइंग पैसेज कंटेन व्हाट ब्लैंक, ये वैसा ही जैसे हमने अभी सॉल्व किया था। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके आपको सही वाला ऑप्शन देना है, ये है आपका 21, 22, ठीक है। ये है बिल्कुल वैसे 21 में 4 ऑप्शन है, 4 अगेंस्ट बाय 2, 22 में है यहाँ पर मोटल्स, क्रिएशन, मोरालिटी, फीवर। देन 23rd में है डेंजर, रिस्क, फर्टिलिटी, देन डेथ, कॉन्शियस, लाइफ, पर्पस, देन अडॉप्ट, अडेप्ट, गिव, एडेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 25 तक अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं पढ़ के कौन सा सही बैठता है। कह रहे कि आफ्टर अ कैंसर स्कैर आई वाज वांट व्हाट, परसुइंग माय ड्रीम ऑफ हैविंग अ बेबी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फॉर, अगेंस्ट या फिर बाय और टू। अगर हम राइट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हम बिल्कुल जो आपका राइट वर्ड यूज करेंगे तो 21st का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और हमने कहा अगेंस्ट, यहाँ पर सही होगा ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं। with the usage of the word want before the blank give us the hint that the word used in a blank has to be negative on the, hence against is a more appropriate, ठीक है, against। देन यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें मोटिलिटी, देन उसके बाद हमने कहा बिल्कुल 23rd में बिल्कुल हम यहाँ पर नेगेटिव वर्ड, बिकॉज द रिटन गिव्स अ हिंट बिफोर द ब्लैंक दैट ही इज और सर्च फॉर अ चाइल्ड हु नीड्स हेल्प।
तो यहाँ पर डेंजर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में है यहाँ पर लाइफ द करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद हम कीपिंग अ माइंड द मीनिंग ऑफ एंटायर पैराग्राफ, ठीक है। वर्ड दैट वुड फिट इन द लास्ट ब्लैंक इज अडॉप्ट बिकॉज द कपल आर प्लानिंग टू सेव द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड हु नीड्स हेल्प। तो आप यहाँ पर ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, हम कह रहे थे यहाँ पर बी में हो जाएगा आई वॉज वॉन्ड अगेंस्ट परसुइंग, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था 22 में स्टिल माई ब्रश विद वॉट, इंस्पायर्ड किससे होता है ये, मोर्टेलिटी से। सी में हमने कहा यहाँ पर डेंजर विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि हु हैज इन अ डेंजर, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर हमने 24 को देखा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका दिस वन, लाइफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला कि सेव अ लाइफ, लाइफ ही सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका अडेप्ट, जो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बी ऑप्शन चाइल्ड, जो हम अडॉप्ट करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर, अडेप्ट नहीं अडॉप्ट, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, 26 से 30 तक के सवालों को आपको देखना है और कह रहे हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स बताना कि अप्रोप्रिएट चॉइस कौन सी है। कह रहे हैं कि 26 में आपको बताना है बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट स्किल ही कुड मेस्मराइज द क्राउड विद द पावर ऑफ हिज स्पीच। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्विंस करना, लोकेशियस करना, प्रेजेंटेशन बनाना या ओरेटरी करना किसी चीज को लेकर के, ठीक है। तो कन्विंस क्या करेंगे आप, कन्विंस तो करने से रहे, ऑरेटरी कर नहीं सकते, प्रेजेंट तो करेंगे नहीं यहाँ पर अपनी स्किल को, है ना। तो यहाँ पर जो लोकेशियस है, ये आप जो देख पा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। लोकेशियस का मतलब होता है लॉकस, वैसे वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, जो काफी बोलते हैं बहुत ज्यादा, जो बोलने वाले, जिसको हम दूसरी भाषा में टॉकेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, कन्विंसिंग भी गलत है आपका, ठीक है, और प्रेजेंटेशन और ऑरेटरी भी गलत है। तो लोकेशियस टॉकेटिव की बात की जा रही है कि कई लोगों का जो बात करने का तरीका होता है इतना ज्यादा इंप्रेसिव होता है कि क्राउड भी उनकी बातों में आ जाता है, जैसे नेताओं की बात की जाती है। दैट द पैट्रियट वॉज गिवन अ tumultuous वेलकम इस कंट्रीमैन, तो क्या होगा, विद, फ्रॉम, अमंग, बाय, क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डी, जो ये वाला ऑप्शन है आपका, बाय, विद तो होगा नहीं से, ठीक है, कंट्री से तो होगा नहीं, कंट्री के द्वारा ही किया जाता है, तो अमंग उसमें से है नहीं, कंट्री में से, फ्रॉम हो नहीं सकता। तो राइट सी बात है कि बाय जो है यहाँ पर, क्योंकि हम आप पैट्रियट की बात की जा रही है, पूरी कंट्री का संबोधन हो रहा है, तो बाय यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 28 कह रहे हैं कि देयर इज अ नो टाइम लाइक द डैश टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओनिंग अ हाउस, ठीक है। राइट टाइम कौन सा है घर को जो है सोचने का, खरीदने का, करंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो क्या होगा, वर्तमान की बात करेंगे ना, अब जो समय जा चुका उसमें तो घर खरीद नहीं सकते, भविष्य में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचे तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस विल डैश पे इट्स डिविडेंड्स, क्या होगा, तो आपको बताना है फाइनली, इवेंचुअली, सूनर और लेटर। प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस ऑलवेज पे यू, ठीक है, या प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट। तो क्या धीरे धीरे आपको इसका जो है रिजल्ट मिलता है किसी चीज का, ये नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिस कर उसके बाद आपने छोड़ दिया। वर्ड बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ एनी प्रैक्टिस कम आफ्टर सम टाइम, इवेंचुअली, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पर वैसे ही आपको चुनना है कि सही वाला कौन सा है। कह रहे कि when certain kinds of monkeys are dash they act just like a human being, what, domesticated, pet, bitten या flattered, ठीक है। तो मंकी की बात की जा रही है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, कह रहे हैं कि when certain kinds of monkeys, कुछ monkeys की बात की जा रही है, are dash they are act just like human beings, क्या, जो domesticated हैं या pet हैं या जो bitten है या flattered है, ठीक है। राइट ऑप्शन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये आप अब तक के जितने भी हम 129 तक के सवालों को किया है हमने अटेम्प्ट, इनके सवालों को जवाब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 30वां मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी, जो 30th क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अभी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, कोशिश कीजिए राइट ऑप्शन देने का। वीडियो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में, बीट द कंपटीशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल जो है हमारा, यहाँ से आप फर्दर वीडियोस को देख सकते हैं।
और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जल्दी ही मिलेंगे कुछ नेक्स्ट सेशन में कुछ मज़ेदार सवालों के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, ऑलवेज वेलकम एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।